हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है इंग्लिश पर। ये आपका घर है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आखिर वास्तव में होते क्या हैं, इनकी पूरी समझ लेंगे हम। कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, समझ। तो इन दोनों नाउन के बारे में हम इनकी पूरी समझ लेंगे। चलते चलते मैं इसमें बताऊंगा कि कंक्रीट नाउन के कितने काइंड्स हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक गज़ब की समझ आज आप देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, बढ़ते हैं। कंक्रीट नाउन, कंक्रीट मतलब फिज़िकल, ऐसा समझ लो। जैसे हमारे घरों में कंक्रीट की ईंट लगी होती है, यानी कि कंक्रीट लगी होती है। कंक्रीट मतलब सख्त, मतलब उसे फिज़िकल बाउंड्री है। ओके, यानी कि उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस है। पिछले वीडियो में हमने देखा है नाउन मीन्स नेम, लेकिन चीज़ों के नाम होंगे ना, और जब चीज़ ही नहीं होगी तो तुम नाम किसके रखोगे। यानी चीज़ों का होना इम्पॉर्टेंट है, यानी अस्तित्व इम्पॉर्टेंट है। यानी नाउन होने के लिए अस्तित्व मायने रखता है। ओके, किसी भी चीज़ को हम नाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज़ अस्तित्व में है। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व में चीज़ें होंगी तो दो मायने में होंगी, या तो तुम्हारे सामने वो चीज़ होंगी, यानी कि तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के सामने होंगी, या तो फिर तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के परे होंगी, यानी बियॉन्ड योर 5 सेंस ऑर्गन्स। यानी कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिन पर तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिन पर तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते। मीन्स nouns that are under your 5 sense organs, that are under your 5 faculties of perception, ऐसा कहो, are called concrete nouns. But nouns that are beyond your faculties of perception, beyond your 5 sense organs, are called abstract noun. कंक्रीट मतलब क्या, कि उसे एक फिज़िकल बाउंड्री है, यानी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उसे छू कर देख पाना, समझ पाना, कुछ ऐसी बातें उसके साथ है, कुछ ऐसी बातें चिपकी हुई हैं उस चीज़ के साथ, वो चीज़ कंक्रीट नाउन कहलाएगी। कंक्रीट मतलब सख्त, सख्त चीज़ समझ लो तुम्हारे सामने, तुम्हारी नज़र के सामने, तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन के सामने। जैसे एग्जाम्पल, बुक, book is a concrete noun because it has a physical boundary. Okay, it has a physical existence. भौतिक अस्तित्व है उसका, यानी तुम्हारे सामने, वो तुम्हारी नज़र के सामने, तुम्हारी दुनिया में है किताब। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, ट्री, तुम खुद, यानी कि कोई इंसान, मैन, लड़के, बच्चे, इंसान में तो सारे इंसान आ गए, जानवर सारे, चीज़ें जितनी तुम यहाँ देखते हो सारे ही एग्जाम्पल्स हैं कंक्रीट नाउन्स के। जैसे चेयर, बुक, टेबल, होम, रिवर, माउंटेन, सब चीज़ समझना ध्यान से। ओके, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, आज बहुत अच्छे समझ ले रहे हैं इसकी, ध्यान से समझना। एब्स्ट्रैक्ट की मीनिंग होती है इमेजिनेटिव, यानी कल्पनात्मक, कल्पना करनी पड़ेगी तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ को समझने के लिए जो कि है तो इस दुनिया में ज़रूर, यानी जो है तो ज़रूर, लेकिन वो तुम्हारी नज़र के सामने नहीं है। वो है तो है, लेकिन वो तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स के भीतर नहीं है। यानी वो है ज़रूर, लेकिन उसके होने पर तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स का कोई जादू नहीं चलेगा। वो हैं ज़रूर, लेकिन तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स उसे फिज़िकल वे में समझ नहीं पाएंगे। ऐसी चीज़ें
कल्पनात्मक हो गई, ऐसी चीज़ें इमेजिनेटिव हो गई, यानी ऐसी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। जैसे एक प्रेमी को तो तुम देख सकते हो, यानी कि लवर को देख सकते हो, बट उसके हृदय में जो प्रेम है, जो लगावट है चीज़ों के प्रति, इंसानों के प्रति, एक अच्छी भावना है, प्रेम है, यानी लव। यू कैनॉट सी लव बट यू कैन सी अ लवर। एक हार्ड थिंग को तुम देख सकते हो, ब्रिक को, ईंट को, लेकिन उसके हार्डनेस को नहीं देख सकते। ध्यान से समझना। एक बल्ब को तुम देख सकते हो, लेकिन उसकी रोशनी तुम नहीं देख सकते, लाइट। हाँ, ध्यान से, लाइट नहीं देख सकते, ये गहरी बात है। मिठाई को तुम देख सकते हो, स्वीट्स, लेकिन उसके स्वीटनेस को तुम नहीं देख सकते। तुम मिठाई को खाते हो, उसकी मिठास को नहीं खाते। आगे जाकर मैं बहुत अच्छे राज खोलने वाला हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन से संबंधित, बस ध्यान देते रहना, सिर्फ समझना पड़ेगा। तो मिठाई को तुम खाते हो, लेकिन क्या उसके मिठास को तुम छू भी पाते हो क्या? नहीं। लेकिन फिर भी तुम कहते हो वाह मिठाई कितनी मीठी है, वाह क्या स्वाद है मिठाई का। और तुम ये जो वाह क्या स्वाद है मिठाई का, ये जो तुम करते हो ना, यही बताता है कि मिठाई में मिठास है। नींबू खाने के बाद तुम्हारे मुंह में जो एक खट्टापन आता है, ये जो स्वाद आता है, और उस स्वाद के कारण जो तुम्हारे मुंह की प्रकृति, तुम्हारे मुंह का आकार प्रकार जो बदलता है, ध्यान रखना, वो परिणाम है उस खट्टेपन का। तुम मिर्ची खाते हो और मिर्ची खाने के बाद तुम्हें बहुत ज़ोर से तीता लगता है, बिटरनेस तुम फील करते हो। वो तीतापन के कारण तुम पानी पीते हो, ऐसे ऐसे करने लगते हो। ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं? ये बिटरनेस का परिणाम है। ध्यान से समझना, हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ आ चुके हैं। एक इंसान, सपोज कोई मर गया है, किसी इंसान का डेथ हो चुका है, यानी वो इंसान अब चुपचाप लेटा हुआ है ज़मीन पर, उसकी बॉडी में कोई हरकत नहीं है, देयर इज़ नो मूवमेंट इन हिज बॉडी। और इंसान को हम कहते हैं कि वो इंसान अब नहीं रहा, मर गया। यानी अब डेड बॉडी ज़मीन पर रखी हुई है। लेकिन डेथ कोई चीज़ है क्या जिसे तुम देख सकते हो? डेथ जैसी कोई चीज़ कि उसे 2 पैर 2 हाथ हो, तुम्हारे सामने आई हो? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मौत एक स्थिति है, ध्यान से समझना। मौत एक स्थिति है जिसको कि ज़िंदगी प्राप्त होती है, जिसे ज़िंदगी उपलब्ध होती है। यानी इंसान का शरीर चलते चलते थक जाता है जब, तो एक स्थिति आती है, और उस स्थिति में शरीर शांत पड़ जाता है, चुपचाप पड़ जाता है, मौन पड़ जाता है। और इसी मौन को, इसी चुप्पी को, इसी खामोशी को, इसी शांति को हम मौत कहते हैं, हम मृत्यु कहते हैं। यानी इसी मौन की स्थिति को हम मृत्यु कहते हैं। यानी मृत्यु एक स्थिति है जिसको कि कोई शरीर, कोई देह प्राप्त होता है। ओके। लेकिन डेथ को हमने कहाँ देखा? लेकिन डेथ का हमने परिणाम देखा। ध्यान से समझना, हमने मृत्यु का परिणाम देखा, हमने मौत का असर देखा, हमने डेथ का रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या है यहाँ? कि एक बॉडी बिना हरकत की लेटी हुई है। अब ये मौत का परिणाम है। एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे को तुम जितनी बार पैंट पहनाओ, सपोज़ वो पैंट नहीं पहनना चाहता हो तो उतार दे रहा है, तुम कहते हो अच्छा कोई बात नहीं, बचपना है। तो क्या तुम बचपना को देख पाते हो क्या? यानी उसके बचपन को तुम देख पाते हो? नहीं, लेकिन बच्चे को देख पा रहे हो। रिमेंबर, तुम एक चाइल्ड को देख सकते हो, लेकिन उसके भीतर जो उसकी उम्र, उसके जीवन की जो एक स्थिति है, बचपन, उस बचपन को तुम नहीं देख सकते। लेकिन बचपन का तुम परिणाम देख सकते हो। क्या?
कि तुम जितनी बार उसे जो करने से मना करोगे वो वही करेगा। यानी बचपने का परिणाम है उसके भीतर कि वो मनाही के बावजूद कोई काम करता है। उसे कहोगे कि अभी धूप में मत खेलो, बच्चा जाकर धूप में ही खेलेगा। कहने की मीनिंग उसे समझ नहीं है। समझ है तो छोटी समझ है। समझ इतनी समझदार नहीं है कि वो तुम्हें समझ सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यानी हम कह देते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बचपना है, अभी बड़ा होगा तो समझ जाएगा, सीख जाएगा। यानी बचपना जैसी कोई स्थिति है, कोई चीज़ है जिसे हम देख नहीं पाते, जिसे छू नहीं पाते, जिसे टेस्ट नहीं कर पाते, जिसे सुन नहीं पाते, जिसे स्किन के सहारे महसूस नहीं कर पाते, उसका स्पर्श नहीं होता है। यानी बचपना एक चीज़ है। ध्यान रखना, होने पर जोर देना है। एग्जिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर बीइंग अ नाउन। अस्तित्व मायने रखता है संज्ञा के लिए। हाँ, यानी बचपना एक स्थिति है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक एब्स्ट्रैक्ट भाव है, काल्पनिक भाव है जैसे हम समझ नहीं पाते, बस उसका परिणाम देखते हैं कुछ हो रहा है और कह देते हैं कि बचपना है इसमें। ठीक है। जैसे कोई चीज़ बहुत मुलायम हो, छूने में बहुत मुलायम लगे, कहते हैं वाह कितनी नाजुकता है इसमें। नाजुकता को देख सकते हो क्या? नहीं। कोई चीज़ बहुत सुंदर है तो सुंदर चीज़ को तुम देख पा रहे हो, लेकिन उसकी सुंदरता को, उसका सौंदर्य तुम नहीं देख सकते, लेकिन सौंदर्य का परिणाम ज़रूर देख सकते हो। क्या? कि वो बहुत खूबसूरत दिखता है। गुलाब की सारी पंखुड़ियाँ बहुत अच्छी सजी हुई हैं। सुंदरता का परिणाम है ये कि अच्छे से पंखुड़ियाँ सजी हैं तो एक सुंदर माहौल बना है गुलाब में। ध्यान से समझना, फिलॉसफी है, दर्शन है इसमें। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा का परिणाम देखते हैं। ध्यान रखिएगा, शायद ही ऐसी बातें कोई लोग अभी तक यूट्यूब पर बता पाए हैं या कहीं भी, और ऐसी बातें किताबों में भी नहीं मिलती हैं। ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से आती हैं। तो शायद मुझे ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना अच्छा लगता है और इससे बहुत आसानी से बातें समझ में आती हैं। शायद आपको भी आया होगा। औरों को बताइए, कुछ अच्छा कीजिए। एक अच्छे विचार को भारत में बच्चों के बीच रखते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज शोज अ रिजल्ट। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स रिजल्ट। एक भाववाचक संज्ञा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपना परिणाम सामने रखती है लोगों के। हमेशा ध्यान रखिएगा। समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन समझो। कंक्रीट नाउन के 4 फॉर्म्स हैं, 4 कैटेगरीज हैं, यानी कि 4 काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। ओके। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड मटीरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन। चारों को तुम अगर गौर से सोचते हो तो देखो कि सभी इस दुनिया में तुम्हारे सामने मौजूद है, इसलिए वो कंक्रीट नाउन कहला रहे हैं। और इसीलिए तो जो बच जाता है लास्ट वाला 5वां नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बिल्कुल अलग है। यानी बाकी चारों कंक्रीट नाउन की कैटेगरी हो गई, इसमें आ जाती हैं। और बाकी की जो एक संज्ञा है लास्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बिल्कुल एक अलग कैटेगरी है। तो कहने के लिए वी हैव 2 मेजर कैटेगरीज। हाँ, ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ही मुख्य वर्ग हैं, 2 ही मुख्य कैटेगरीज हैं। दे आर कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब समझो प्रॉपर नाउन तुम किसे कहते हो? मैं बहुत आसानी से समझा देता हूँ तुम्हें बाकी का सारे नाउन। प्रॉपर मतलब क्या? ख़ास। नाउन मतलब क्या? नाम। क्योंकि नाउन शब्द नोमेन शब्द से बना है, NOMEN, जो कि लैटिन भाषा से यह शब्द आता है। और नोमेन की मीनिंग क्या होती है? नाम। इसलिए नाउन की मीनिंग क्या हुई? नाम। नाउन तो इंग्लिश का मॉडिफाइड स्पेलिंग है, लेकिन नोमेन शब्द से ही बना है। वो नोमेन शब्द ही हिस्ट्री है इसकी। तो नोमेन मीन्स नेम, और इंग्लिश में सुधार कर इसकी स्पेलिंग लिखी गई है NOUN, लेकिन मीनिंग तो सेम रहेगी ना, हिस्ट्री तो सेम रहेगी ना, ओरिजिन तो सेम रहेगा ना, सोर्स स्रोत तो सेम रहेगा ना। इसलिए नाउन की मीनिंग नाम है। अब ध्यान से सुनना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब ख़ास नाम,
अगले वीडियो में हम कई बार बात करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, सबके अलग अलग वीडियो हैं, उसे जाकर देखो, बातें सारी समझ में आएंगी। ब्रॉडली मैंने डिस्कस किया है, यहाँ हल्के में बता देता हूँ। तो प्रॉपर नाउन मीन्स ख़ास नाउन, यानी कि कोई ख़ास नाम, यानी कि चीज़ें तो तुम्हारे सामने होंगी इस दुनिया में, लेकिन तुम उसे ख़ास तौर पर कुछ जानते हो, ऐसा कुछ हो। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी का नाम बिल्कुल अलग है, तुम्हारे पड़ोसी का नाम बिल्कुल अलग है, तुम्हारा नाम अलग है। अपने से सोचना शुरू करो। नाउन के एग्जाम्पल खोजने के लिए हमें लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास हैं। जितनी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं, जितनी चीज़ें तुम्हें दिखती हैं और जितनी चीज़ें तुम्हें देखती हैं, सब नाउन हैं। समझ में आया? सीधी सी बात तुम समझ लो, तुम्हारी नज़रें जितनी चीज़ देख सकती हैं, तुम्हारी नज़रें जिस जिस पर पड़ती हैं, जिन जिन चीज़ों पर पड़ती हैं, सारी चीज़ें नाउन हैं। क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन तुम्हारा काम कर रहा है। हमने भी बताया है, जिस चीज़ पर तुम्हारे पांचों सेंस ऑर्गन्स काम करे वो भी नाउन, ना करे वो भी नाउन। तुम्हारे सामने पंखा है, तुम्हारे सामने बल्ब है, तुम्हारे सामने सड़क है, तुम्हारे सामने गाड़ी है, लोग हैं, तुम हो, तुम्हारी आंखें हैं, लोगों की आंखें हैं, लोगों की बातें हैं, बातें दिखेंगी नहीं, ध्यान रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इससे पहले जितनी चीज़ें तुम्हें दिखी, एवरीथिंग इज़ नाउन। यस, एवरीथिंग इज़ नाउन। तुमने आज नाउन समझी है, पढ़ी नहीं है। संज्ञा तुमने आज समझी है, पढ़ी नहीं है। तो ख़ास तौर पर तुमने किसी को कुछ कहा, जैसे अपने पिताजी का नाम तुम सुनते हो, मिस्टर पांडे जी, सपोज, मिस्टर आलोक श्रीवास्तव, मिस्टर कार्लोस, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है। एंड प्लीज़ डोंट टेक दीज नेम्स पर्सनल, यूँ ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अगर आपका भी यही नाम हो तो बस खुश हो जाइए, मुस्कुरा लीजिए, आपत्ति नहीं उठाएंगे। हमने कुर्सी का नाम रख दिया नीलकमल ब्रांड, सपोज। एक कलम आपके हाथ में, उस कलम का नाम है लिंक, उस कलम का नाम है रेनॉल्ड्स, उस कलम का नाम है पार्कर, उस कलम का नाम है पियरे कार्डिन। यानी कि जो हमने कलम को एक ख़ास नाम दिया, एक ख़ास आइडेंटिटी दी, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दी। यही पर्टिकुलर आइडेंटिटी, यही पर्टिकुलर नाम, ख़ास नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर मीन्स ख़ास, नाउन मीन्स नाम। कोई चीज़ हो, उसका एक ख़ास नाम हो, और वही नाम, उस चीज़ का जो नाम है, जो ख़ास है, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। चीज़ तो अपने आप में नाउन है ही, क्योंकि वो अस्तित्व में, ध्यान रखना, चीज़ होगी, थिंग होगा, तभी उसका नाम रख पाओगे। तो नाम भी नाउन है, और जिसका नाम है यानी कि चीज़ का नाम है, चीज़ भी अपने आप में नाउन होता है। चीज़ है तुम्हारे सामने, तुम नाम जानो ना जानो बात अलग है। नाम जानते हो ये भी अच्छी बात, अच्छी स्थिति। नाम नहीं जानते हो ये भी अच्छी बात, अच्छी स्थिति। दोनों ही स्थिति में वो चीज़ कम से कम अपने आप में नाउन है। समझ रहे हो? हाँ, उसका तुम नाम जानते हो तो उसका नाम भी नाउन हुआ, एक एक्स्ट्रा जानकारी है तुम्हारे पास, अच्छी बात है। तुम अगर नाम नहीं जानते हो तो बात ही अलग है। नाम के तौर पर कोई नाउन नहीं है फिर तुम्हारे पास, लेकिन वो चीज़ अपने आप में नाउन है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने वजूद में है। याद रखना। तो प्रॉपर नाउन मीन्स ख़ास नाम। रेलवे स्टेशन एक कॉमन नाम है, रेलवे स्टेशन दुनिया का कोई भी रेलवे स्टेशन। लेकिन तुमने ख़ास तौर पर कहा, कहाँ का रेलवे स्टेशन? लंदन रेलवे स्टेशन। कहाँ का रेलवे स्टेशन? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन। ये जब तुम ख़ास नाम कह रहे हो ना रेलवे स्टेशन का, ये सारे नाम अब प्रॉपर हो गए, ख़ास हो गए, पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि ख़ास तौर पर तुमने किसी रेलवे स्टेशन को पहचान दी, इसलिए वो अब प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन जैसे बुक, कॉमन मीन्स सामान्य, साधारण, जाति जिसकी पूरी बोध हो जाए।
और नाउन मीन्स नेम। यानी कि नॉर्मली कॉमनली जब तुम जिस चीज़ का नाम ले रहे हो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए, कॉमनली एक ही तौर पर, कॉमन नाउन। जैसे तुमने कह दिया रैट, तो दुनिया के सारे रैट। एलिफेंट, दुनिया के सारे एलिफेंट। एप्पल, दुनिया के सारे एप्पल। मैन, दुनिया के सारे मैन। क्या मैन में तुमने किसी खास का नाम लिया क्या? रैट में तुमने मिस्टर रैट किसी को कहा क्या? किसी चूहे को? एलिफेंट में मिस्टर एलिफेंट नाम रखा क्या? एलिफेंट में किसी का नाम तुमने गोलू रख दिया क्या? नहीं, नॉर्मली कह रहे हो, कॉमनली कह रहे हो, दुनिया के किसी भी एलिफेंट के बारे में तुम बात कर रहे हो। बुक मतलब दुनिया की सारी बुक। लेकिन तुमने अब कह दिया द रामायण। क्या बात है। तो ये द रामायण जो तुमने कहा, कोई ख़ास नाम कहा, तुम्हारे मुंह से किसी ख़ास नाम का उच्चारण हुआ, तुम्हारे मुंह से किसी ख़ास परिचय को लोग उपलब्ध हुए। ये ख़ास परिचय, पर्टिकुलर आइडेंटिटी, प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसके पहले बुक एक कॉमन नाउन है। अब तुम्हें मैं तरीका समझाता हूँ, ध्यान से समझना, एकदम आसान हो जाएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझना और लिखना भी। एग्जाम्पल लिखना तो तुरंत बहुत आसान हो जाएगा, माइंड इट। बाईं हाथ तरफ में तुम मान लो कॉमन नाउन लिखते हो अपनी कॉपी में, और दाहिनी तरफ तुम प्रॉपर नाउन लिखते हो। स्मार्टेस्ट वे है, ध्यान रखना। अब कॉमन नाउन में तुम चीज़ों के नाम लिखो सिर्फ, मैं बताता हूँ। कॉमन नाउन की कैटेगरी में तुमने बाईं तरफ लिखा बुक, तुमने लिख दिया पेन, तुमने लिखा फैन। तीन को पहले समझ लो, आगे समझते हैं, सारे बना लोगे फिर। तुमने लिखा है बुक। अब बताओ बुक में कौन सी बुक तुमने कही है? कोई ख़ास बुक कही है क्या बाईं तरफ में? नहीं। मीन्स बुक एक कॉमन सेंस में यूज़ हुआ है, ब्रॉड सेंस में यूज़ हुआ, वाइडेस्ट सेंस में यूज़ हुआ है, वृहत स्तर पर यूज़ हुआ है। इतना वृहत है कि दुनिया की सारी किताब इस विस्तार के भीतर समा सकती हैं। कलम तुमने कह दी, तो दुनिया की सारी कलम तुमने कह दी, समझ लो, क्योंकि तुमने किसी ख़ास कलम का नाम नहीं लिया कि तुम्हें वही कलम चाहिए। यानी इसकी विशालता इतनी है, इसकी विशालता में, इसके विस्तार में दुनिया की सारी कलमें आ सकती हैं। लेकिन तुमने अब उसमें कैटेगरी बना दी कि नहीं नहीं, मुझे लिंक की ही कलम चाहिए, मुझे रेनॉल्ड्स की ही कलम चाहिए। तो तुमने जैसे ही इसे लिमिट किया, लिमिटेड आइडिया प्रॉपर नाउन का होता है, ध्यान रखना। और ब्रॉडेस्ट आइडिया, खुलापन, ओपन आइडिया कॉमन नाउन का होता है। तो बुक तुमने कही बाईं तरफ में, कोई किताब का नाम नहीं लिया, अब तुम दाहिनी तरफ किताब का नाम ले लो। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। द रामायण, द महाभारत, द इलियड्स, है ना। किताबों के तुम नाम ले लो। अपनी क्लास में चलने वाली किसी बुक का नाम ले लो, कोई ख़ास नाम तुमने लिया, दाहिनी तरफ हो गया प्रॉपर नाउन। बाईं तरफ में तुम लिख दो पेन, दाहिनी तरफ में लिखो लिंक, दाहिनी तरफ में लिख दो रेनॉल्ड्स, दाहिनी तरफ में लिख दो पार्कर। ओके, मेरी बात समझना। तो ये सारे नाम जो तुमने ख़ास तौर पर लिखे कलम के लिए, कलम का, ये सारे ही नाम क्या हो गए? प्रॉपर नाउन हो गए। प्रॉपर मतलब ख़ास, नाउन मतलब नाम, ख़ास नाम तुमने लिख दिया। इज़ इट ओके? तुमने लिख दिया रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन एक जनरल आइडिया है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कौन से रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, लेकिन अब तुम कौन से रेलवे स्टेशन की बात करना चाहते हो, कौन सा, इसका पता दे दो। मुंबई रेलवे स्टेशन, भागलपुर रेलवे स्टेशन, पटना रेलवे स्टेशन, ओके, स्विट्ज़रलैंड रेलवे स्टेशन। कुछ बताओगे भैया तब ना। तो दाहिनी तरफ में तुमने नाम लिखा, ख़ास पता दिया, प्रॉपर आइडेंटिटी दी किसी चीज़ की, प्रॉपर आइडेंटिटी दी तुमने रेलवे स्टेशन की, सारे प्रॉपर नाउन हो गए। ओके। फ़ैन का नाम तुमने लिखा था, तो फ़ैन में कौन सा फ़ैन, तो कह दूँ दाहिनी तरफ में उषा का फ़ैन, USHA। ओके। ओरिएंट का फ़ैन जो हम देखते हैं भाई, बजाज का फ़ैन, ये सारे ब्रांड हैं, ये सारी स्टैम्प हैं। यानी मीनिंग क्या है, कॉमन नेम में यानी कॉमन नाउन में कोई भी ब्रांडिंग नहीं होती है, कोई भी स्टैम्प नहीं होता है, कोई भी ठप्पा नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन होने के लिए उस चीज़ पर ब्रांडिंग होगी। ब्रांड करना मतलब
नामकरण करना। पंखा सब बनाया हमने, कुछ पंखों में उषा छापा, कुछ पंखों में हमने ओरिएंट छापा। अब ये पंखे सारे उषा ब्रांड के हो गए, ये पंखे सारे ओरिएंट ब्रांड के हो गए। स्टैंपिंग की हमने, यानी ब्रांडिंग की हमने, यानी हमने नाम दिया उसे, यानी हमने एक पहचान दी उसे, यानी हमने उसे ख़ास बनाया। इसलिए प्रॉपर नाउन्स स्टैंपिंग की बात होती है, प्रॉपर नाउन्स ब्रांड होते हैं। ओके, जब तुम ब्रांडिंग करते हो किसी चीज़ की, जब तुम उसका नाम रखते हो। ओके, और कॉमन तो तुम कॉमनली यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को, कॉमनली बात बोल रहे हो। जैसे लॉक, LOC के लॉक, ताला। अब ताला डिफरेंट डिफरेंट ब्रांडिंग से आ सकती है। ओके, तो तुम जितने ब्रांड के नाम लिखोगे, जैसे लिंक के ताले आते हैं, है ना, LINK, लिंक, ये सारे ही क्या हो गए, प्रॉपर नाउन हो गए। स्कूल तुमने कह दिया, स्कूल एक कॉमन आइडिया है, एक कॉमन बात है, कहीं के भी स्कूल के तुम बात कर सकते हो। अब स्कूल में जैसे सेंट जेवियर्स स्कूल, सेंट फ्रांसिस स्कूल, माउंट असिसी स्कूल, ओके, DPS, समझ रहे हैं आप, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सारे नाम लिए हमने विद्यालय के, स्कूलों के, ये सारे नाम ख़ास हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन हो गए। और तुमने स्कूल शब्द कहा, जिससे कि सारे स्कूल को बोध मिल गया, बोध हो गया उसका, ये एक कॉमन नाउन हुआ। अब आप लिखते जाओ बाईं तरफ में चीज़ों को, और दाहिनी तरफ में उसके नाम लिख दो, दाहिनी तरफ वाले सारे प्रॉपर नाउन, बाईं तरफ वाले सारे कॉमन नाउन। इतना आसान है कॉमन और प्रॉपर नाउन समझना। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। अब बाईं तरफ में आप लिख सकते हो डिक्शनरीज, सारी डिक्शनरी दुनिया की। अब डिक्शनरीज के नाम लिख दो इधर दाहिनी तरफ में, रैट, एलिफेंट, कैट। सपोज कैट मतलब दुनिया का सारा कैट, लेकिन कैट तुमने जो घर में रखी हुई, जो पाली हुई है, उस कैट का तुमने नाम रखा है कुछ, टॉम, टॉम एंड जेरी। सो TOM, टॉम तुमने नाम रख दिया है सपोज, तो टॉम क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बिल्ली को तुमने कुछ प्रॉपरली कहना शुरू किया, उसे तुमने एक कॉलिंग नेम दी, तुमने उसे कॉल करना शुरू किया, ख़ास उसे बनाया, उसे नाम देकर ख़ास बनाया ना, तो उसका नाम प्रॉपर नाउन हुआ। बढ़ते हैं यहाँ से, चीज़ों को ढूंढिए, बाईं तरफ लिखिए कॉमन सेंस में, वाइडेस्ट सेंस में, विस्तार के अर्थ में, और दाहिनी तरफ में उसे संकीर्ण कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए, उसके नाम लिख दीजिए, ख़ास बना दीजिए। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव मतलब देखो कलेक्शन, यानी कुछ चीज़ों को तुम जमा करो, लेकिन सारी चीज़ें जो तुमने जमा की हैं वो सारी एक ही जाति की, एक ही प्रकृति की होनी चाहिए, मतलब एक सी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे फूल, फूलों को हमने जमा किया, लेकिन फूल ही हमने जमा किया, ध्यान रखना। फूलों के साथ हमने मिठाई नहीं जमा कर दी, फूलों के साथ हमने चाबियाँ नहीं जमा कर दी, फूलों के साथ हमने अंगूर नहीं जमा कर दिए, सिर्फ फूल है। हाँ, कोई फूल छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ताज़ा है, थोड़ा मुरझाया हुआ है, किसी से ज़्यादा गंध आ रही है, किसी से कम सुगंध आ रही है, लेकिन सारे फूल ही हैं। और फूलों को आपने जमा किया, और उस जमा हुए स्थिति के लिए, जमा हुई स्थिति के लिए आप एक नाम रख देते हो। तो आपने जो एक समूह को, एक गुच्छे को, एक जमा होने की स्थिति को जो नाम दिया, वो नाम अपने आप में समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी महिलाएं जमा हो जाएं एक जगह, किसी मीटिंग में आई हैं सपोज़, कुछ अच्छे पर्पस से आई हैं, निर्णय ले रही हैं, तो आपने औरतों के इस जमा भीड़ के लिए नाम दे दिया इंग्लिश में बेवी, BEVY, B फॉर बॉल, B फॉर बॉय, BEVY, बेवी, अ बेवी ऑफ लेडीज़, औरतों का झुंड। आपने घर में कई ताले लगाए हैं, कई दरवाजे हैं, तो चाबियां भी बहुत होंगी। आपके हाथ में एक चाबी का एक गुच्छा है, चाबियों का, कई चाबियों का एक गुच्छा है, तो आपने उन गुच्छों को एक आइडियोलॉजिकली एक नाम दिया बंच, BUNCH, बंच। कई स्टूडेंट्स को आपने जमा किया और आप उनसे क्लास बनाते हैं। गौर कीजिए, क्लास शब्द जो आपने कहा ना, CLASS, क्लास, ये क्लास एक
कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मिलने से जो एक स्थिति पैदा हुई, उस मिलने को आपने नाम दिया, उस स्थिति को आपने नाम दिया क्लास। यस, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की कक्षा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप शब्द भी कलेक्टिव नाउन। अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में कई ख्याल आ गए, कई विचार आ गए, सपोज 8-10 विचार आ गए। इन सारे 8-10 विचारों को इकट्ठा आप कहते हैं ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। यस, अ ट्रेन ऑफ थॉट्स, विचारों के समूह। तो विचारों के समूह को आपने एक नाम दे दिया, ट्रेन का। डिक्शनरी देख लीजिएगा, मिल जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी सीखनी चाहिए। ओके, आपने कई अंगूर जमा किए और उनके गुच्छे लग गए, उन गुच्छों को आपने कह दिया बंच। ऐसी कई चीज़ें, हम बात को समझ लें। आप चीज़ों को जमा करें, सारी चीज़ें एक ही जाति की हों। अगर आप लोगों को जमा कर रहे हैं तो उसमें जानवर नहीं आएगा। अगर फूल है तो उसमें कोई फल नहीं आएगा। अगर औरतें जमा हुई हैं तो उसमें चाबियाँ नहीं आ जाएंगी। माइंड इट, जिस भी चीज़ का गुच्छा है उस गुच्छे में सिर्फ़ और सिर्फ वही चीज़ होनी चाहिए। और उस चीज़ के मिलने से, यानी उस तरह की कई चीज़ों के मिलने से, सिमिलर इंडिविजुअल्स के मिलने से जो एक आइडिया हमारे सामने आता है, और उस आइडिया को जो हम नाम देते हैं, दैट वेरी आइडिया इज़ अ कलेक्टिव आइडिया। दैट वेरी आइडिया इज़ अ कलेक्टिव नाउन। दैट इज़ इट। समझ में आया? आगे बढ़ें। मटीरियल नाउन है, जैसा नाम ठीक वैसा इसका काम है। नाउन का नाम क्या है? मटीरियल, यानी निश्चित तौर पर मटीरियल नाउन कोई मटीरियल होगा, जैसे प्लास्टिक। ओके, अब ध्यान से समझ। जैसे सोना एक मटेरियल नाउन है। एक बहुत अच्छी और गाढ़ी समझ आप लीजिए मटेरियल नाउन की। क्यों मटेरियल नाउन को मटेरियल नाउन कह रहे हैं भाई? मटेरियल नाउन की मीनिंग ये कि ऐसा नाउन जिससे कि कोई चीज़ बनाई जा सके। यानी मटेरियल नाउन सबसे पहले अपने आप में एक मटेरियल होगा, एक सब्सटेंस होगा, एक चीज़ होगी, एक सब्सटेंस होगा। इस बात को समझना है। और उस सब्सटेंस से हम कुछ बना सकें। तो जो बाद में बनी चीज़ वो तो कॉमन हो सकती है, लेकिन जिस सब्सटेंस से आपने बनाया है, जिस मटेरियल से आपने बनाया है दूसरी चीज़ को, वही पहली मटेरियल, वही पहली चीज़, वही पहला सब्सटेंस तो मटेरियल नाउन है। जैसे सोना, सोने से आप क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं। सोने से आप नेकलेस बनाते हैं। सोने से आप ब्रेसलेट बनाते हैं, कई चीज़ें। लेकिन सोना जैसी चीज़ से आप कुछ बना रहे हैं, यानी गोल्ड से आपने कुछ बनाया, तो गोल्ड उन सारी चीज़ों के लिए मटेरियल का काम करता है। यहाँ पर गोल्ड ने सारी चीज़ों के लिए मटेरियल का काम किया, इसीलिए गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। इट्स क्वाइट सिंपल। हाँ, इतना ही आसान है। जैसे एक बकरी बनी होती है, बकरी किससे बनी होती है? मांस से बनी होती है, यानी फ्लैश, FLESH। हम हाड़ और मांस से बने होते हैं, यानी ब्लड एंड फ्लैश से। ओके, तो बस बकरी जो बनी किससे बनी? फ्लैश से। तो फ्लैश ने बकरी को बनाने के लिए एक मटेरियल की तरह भूमिका निभाई, तो ये फ्लैश एक मटेरियल नाउन हुआ। लेकिन बकरी जो बनी, गोट, बकरी मतलब दुनिया की सारी बकरी, सारे गोट, यानी गोट यहाँ क्या हुआ? कॉमन नाउन। तुम तुरंत समझ जाओगे अब, अगर तुमने इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुना है तो। नहीं सुने हो, सुन लो जाकर। ओके, अब जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक से तुम क्या बनाते हो? मग, जग, टब, ग्लास, पाइप। प्लास्टिक की आज कलम भी बनती है, ऊपर का उसका हिस्सा। प्लास्टिक के दरवाजे बनते हैं, कुछ भी, वॉटेवर। प्लास्टिक के फ़ैन बन जाते हैं। तो प्लास्टिक से तुम कुछ बना रहे हो, प्लास्टिक से तुम निर्माण कर रहे हो कुछ, यानी प्लास्टिक एक मटेरियल की तरह भूमिका निभा रहा है। प्लास्टिक एक मटेरियल बन रहा है यहाँ पर, प्लास्टिक एक सब्सटेंस हो रहा है और चीज़ों के लिए, यानी प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन हुआ। अब तुम्हें समझ में आया? राइस इसलिए मटेरियल नाउन है क्योंकि वो तुम्हारे सामने बनकर आता है और तुम खाते हो उसे। इज़ इट ओके? पानी, पानी से तुम क्या क्या बनाते हो? बर्फ़ बनाते हो। पानी से तुम क्या बना सकते हो?
कुछ और दूसरी चीज़ों का तुम निर्माण कर सकते हो। यानी कि पानी एक मटेरियल की तरह तुम्हारे सामने एक्ट कर रहा है। इसीलिए पानी यानी वाटर एक मटेरियल नाउन है। आज तुम्हारी शायद समझ खुल गई होगी तमाम नाउनों के लिए। आओ नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, एक एक करके नाउन की बात करेंगे। और ध्यान रखना, दिस इज़ फॉर what can I say, this is for advanced learners, okay, advanced English learners। जो ऊंचे स्तर पर कुछ सीखना चाहते हो ना, वो यहाँ सीखो। और वही लोग हमारे साथ रहना भी, क्योंकि तभी बातें समझ में आएंगी। एंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट यू कैनॉट क्लैरिफाई, यू कैनॉट क्लियर एनी एग्जामिनेशन, ओके, जस्ट माइंड इट। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को क्लैरिफाई करने की तैयारी कर रहे हो, प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छे टीचर तुम्हें यही समझाएंगे हर जगह, चाहे जिनकी भी वीडियो देखो, जिनसे भी सीखते हो। बिना समझ लिए वो रटने से कुछ नहीं होता है। एग्ज़ाम नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, आपको शब्दों के ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं समझ में आएंगे, शब्दों की फ्रीक्वेंसी समझ में नहीं आएगी, शब्दों की आइडेंटिटी समझ में नहीं आएगी, बहुत सारी बातें हैं। आगे बढ़ेंगे, आज इतना ही।